अब चलिए, वो इस्तांबुल था, बात गई। आज की घटना कनाडा से आती है। आप जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 के लिए बुलाया, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उसने कहा जी बिना G7 तो मोदी जी के हो नहीं सकता। चलिए, यहां तो ठीक है। आज एक वहां का पत्रकार भाई है, कैनेडियन है, वहां का रहने वाला, कुकेशियन है, वो ये सब कवर करता। वो इन खालिस्तानी वालिस्तानी जो जोकर है ISI के, K2 वाले, के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर, जो K2 वाले जोकर है, ये खालिस्तानी, इनको कवर करता। तो ये कवर कर रहा था, तो इसको एक खालिस्तानी ने घेर लिया। अब ये कहता है कि भाई ये कैनेडियन सिटीजन भी नहीं है, ये सिटीजन है यूके का। अब यूके का सिटीजन कनाडा में आया और ये वहां मुजाहरा यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये रिपोर्टर जो है, ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, इसमें कोई जर्नलिस्टिक वो कोड वोड नहीं, मतलब इन वे इस पे कोई एडिटोरियल गाइडलाइंस वगैरह के से बंधा हुआ नहीं है। ये बेबाक अपना काम करता, कैनेडियन है। और इसलिए कहता जी मैं इन खालिस्तानियों को कवर करता हूँ, हमेशा कवर करता हूँ। एक खालिस्तानी मेरे पास आता है, कह रहा आजा बाजू में। कहता बाजू में क्यों, यहां बात करना? कहता नहीं बाजू में चल। कहता नहीं, यहां बात करो। कहता तू हमें कवर बहुत करता है। कहता हाँ मेरा काम है, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आपको कवर करूंगा, मतलब दिस इज माई जॉब। तो कह रहा है इतने में मुझे लगा ये फिजिकल होगा, तो मैंने एक अपना छोटा कैमरा ऑन रखा और मैंने कहा बताओ जो बात करनी भी करो। कह रहा नहीं तुझे हम देख लेंगे। कह रहा क्या देख लो? कह रहा नहीं तुझे हम देख लेंगे। कह रहा इतने में 3-4 और आगे और मुझे दबोच लिया। मैंने कहा यार तुम यू कैन नॉट गेट फिजिकल विद मी, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल हो गए तो ये अच्छी बात नहीं है। आई विल कॉल पुलिस एंड आई विल हैव द लॉ इन्फॉर्मर्स कम आफ्टर यू। और मजे की बात ये है, ये तब हो रहा है कि जब कनाडा की पुलिस वहां, मतलब पता नहीं क्या मूक दर्शक बन के बैठी है, इसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही और इसको दबोचा गया, इसके साथ बदतमीजी की गई। शायद आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, इसका कैमरा वैमरा तोड़ा फोड़ा गया और इसको बहुत गाली गलोच ये सब तरीका हुआ। आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी मुसलमान है, सिखों के वेश में आते हैं और कहते हैं हम सिख। क्या पे तुम सिख कहो, तुमने तो सिख कौम का, हमारे सिख भाइयों का नाम खराब किया। गुरु गोविंद सिंह की सिक्खी और यार तुम्हारा कोई कंपैरिजन है? बंदा सिंह बहादुर, यार गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, और तुम लोग, तुम तो लानत हो, योर ब्लॉट। तुम सिखों के बेस में पाकिस्तानी एजेंट हो। और ये तो ये जो तुम ये सिक्खी विक्खी कहते हो ना, ये सिखों का नाम लेना बंद कर दो। हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं है, हम आपको तुम्हें क्लियर बता दे। और ये जो तुम्हारा पाकिस्तान की डिक्टेशन लेकर ना, बंद करो यहाँ पे। और चलिए, इसको दबोचा, मारा, पीटने की कोशिश की और इसने बोला तू हमें कवर करा। कह रहा मोदी जी आएंगे मैं उनको कवर करूंगा। तो तब एक बड़ी विचित्र घटना होती है। इन्होंने कहा है, कह रहा कि वी विल एंड मोदीज पॉलिटिक्स इन G7। तो इसने पूछा, कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय यू विल एंड मोदीज पॉलिटिक्स इन G7? कह रहा कि भाई जैसे हमने इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स एंड की थी, वैसे हम मोदी की पॉलिटिक्स भी एंड करेंगे। ये पत्रकार कह रहा है ये सीधा सीधा मोदी जी को लाइफ थ्रेटनिंग दे रहे हैं कनाडा की जमीन पे बैठ के, कनाडा में पुलिस के सामने। कह रहा भारत के जो प्रधानमंत्री, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसके प्रधानमंत्री को हम एम्बुश करेंगे एंड वी विल एंड मोदीज पॉलिटिक्स। ये पत्रकार ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहा है। इसका बिल्कुल भाई साहब वीडियो है, उसको लेके कह रहा है विल एंड हिज पॉलिटिक्स। ये कनाडा की जमीन पे हो रहा है, ये वेस्ट में हो रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस के बाजू में हो रहा है, ये G7 को होस्ट करने वाली कंट्री में हो रहा है, ये G7 की कंट्री में हो रहा है। और ये अगर अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, सीरिया में हो या इस्तांबुल में हो, तो देखा जाए ये कनाडा में हो रहा। साहब हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी आ रही है और कनाडा की पुलिस, कनाडा प्रशासन सारा चुपचाप बन के दे रहा। मैं कह रहा हूं कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कितना फ्री स्पीच। क्या है फ्री स्पीच? हमारे प्रधानमंत्री को धमकी देने तक भी नहीं रुकता, जान से मार देने की धमकी तक भी नहीं रुकता। कह रहे ये वही लोग हैं जो जो मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को सेलिब्रेट करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जो हमने बेअंत सिंह जी को, जो हमारे प्रधान पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जो सुसाइड अटैक में उनको मारा था, उनके किलर्स को सेलिब्रेट करते हैं। और ये भाई इतना कहता है, ये लोग कहते हैं कि जी हम, यानी कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी एजेंट K2 डेस्क के पट्टे, कहता है जी हम, ये जो सुसाइड बॉम्बर था जिन्होंने बेअंत सिंह जी की हत्या की थी, हम उनके वंशज है। कुछ इनमें से एक बंदा अपने आप को जत्थेदार कहता है। और यहाँ कनाडा में साहब इनका खुलेआम फैसिलिटेशन होता है। जिसने कनिष्क बॉम्बिंग वगैरह में या कुछ ऐसे मामलों में जो संलग्न लोग थे, उनका फैसिलिटेशन होता है, उनको पॉलिटिकल अपीसमेंट मिलता है। अब बताइए, अब तो जगमीत सिंह भी नहीं है। मैं आपसे यही बात करता था, अब तो जगमीत सिंह भी नहीं। जगमीत सिंह तो चुनाव हार गया। कौन इनको संरक्षण दे रहा है? किसके कहने पे इतना उछल रहे? क्यों इनका उछलना जरूरी? पर टेंशन मत लीजिएगा, अब FBI को हमसे बहुत काम पड़ेगा। और अगर FBI को हमसे काम करवाने पड़े, ये खालिस्तान वाला मैनेज निपटाना पड़ेगा। देखिए अब ये इन्हें अमेरिका में इनका हाथ हो गया हल्का, क्योंकि वहां कैश पटेल बैठे।
पर भाई साहब नया अड्डा बन रहा है इनका, क्या अमेरिका में हाथ हल्का हो गया, नया अड्डा इनका बन रहा है आपका कनाडा। खुले आम घूम रहे वैंकूवर में, सुरे की बात नहीं, अब हर जगह घूम रहे, खुले आम घूम रहे। ये कनाडा की जमीन पे वो हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया गया, बोला गया उनको जान से मारेंगे, और कनाडा की गवर्नमेंट, कनाडा का शासन प्रशासन मूक बैठा है, शांत बैठा है। इट्स नॉट ब्लडी देयर बिजनेस, दैट जस्ट मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है ये। और ये धमकी दिलाई गई है कैनेडियन कोकेशियन नागरिक के द्वारा, भारतीय नहीं है, इसमें भारतीय कैनेडियन भी नहीं है, कोकेशियन कैनेडियन नागरिक को बोला गया जाके ये धमकी दे दे, हम तुम्हारे थ्रू ये धमकी दे रहे हैं। और ये धमकी दी गई, और ये कनाडा के लोग चुपचाप बैठे हैं, मूक दर्शक बन के बैठे हैं, सांप सूख गया इनको। और मैं कह रहा हूं कि क्या, अब मैं एक सवाल उठाता हूं, क्या मोदी जी का G7 जाना ठीक है? देखिए हम डरते नहीं है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत चौक चाबंद है, हम तो भाई हमारे प्रधानमंत्री के लिए जान भी दे दे। सवाल ये है कि क्या अब भी वहां की नई सरकार इन K2 एलिमेंट वालों को संरक्षण दे रहा है? इन खालिस्तानियों को जो पाकिस्तान के ISI के एजेंट है, उनका संरक्षण अब भी मिल रहा है? क्या अब भी ISI का सिक्का चलता है कनाडा में? क्या अब भी चाइनीज इंटेलिजेंस का सिक्का चलता है कनाडा में? क्या ये झूठ है कि जितने पाकिस्तान के जनरल है ये जाके कनाडा में जमीनें रहते, कनाडा में रहते हैं? इनकी कनाडा में पूरी पूरी कॉलोनियां जहां पाकिस्तानी फौजी रहते हैं। चीनियों ने पूरा रियल एस्टेट कब्जा कर रखा कनाडा का, और उस कनाडा में जो अपने आपको वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी कहता और पता नहीं क्या क्या कहता, वहां खुले आम हमारे प्रधानमंत्री जी को लाइफ थ्रेट मिल रहा है, और यहां कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। और ये खालिस्तानी घूम रहे, क्या है ये, क्या ड्रामा चल रहा है ये दुनिया में? मैं कह रहा हूं ये भारत को इस पे बहुत सख्त एतराज करना चाहिए। मैं तो अपेक्षा करता हूं जयशंकर जी जरा कल उनके एम्बेसडर को बुलाए, उसकी तबियत से दुनाई करे, बोला यार अगर तुम्हारी औकात नहीं है सिक्योरिटी देने की, हम कोई इंटरेस्ट नहीं है G7 तुम्हारा तेल लेने के, हमारे बिना तुम्हारा कोई कुछ काम नहीं चलेगा, भारत नहीं आएगा, G7 की भी कोई औकात नहीं है, ये तुम समझ लो। और ये तो खुद कनाडा के प्रधानमंत्री भी मानते हैं भारत के बिना G7 की औकात नहीं। ये हद है, मेरे को गुस्सा आ रहा, बिकॉज दिस इज ब्लडी लिमिट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, G7, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लिबर्टी। कितना कितना ड्रामा होगा दुनिया में, कितना ड्रामा होगा। ये नहीं कि मैं डर लगता हूं खालिस्तानियों से, एक लॉरेंस बिश्नोई का फोन चला गया ना इनको, भाई साहब ये नजर नहीं आएंगे, भागते नजर आएंगे। लॉरेंस भाई का एक फोन चला गया, इनके इनके वो कहते हैं ना रिश्तेदार भी नजर नहीं आएंगे, फुर हो जाएंगे कनाडा से। और देखिए 2-3 इवेंट इसमें है। ये जो G7 हो रहा है, ये लगभग लगभग जो निजार की किलिंग हुई थी उसी के एक दिन आगे एक दिन पीछे हो रहा है। ये उसी टाइम हो रहा जब कनिष्का वाला कांड हुआ था कुछ साल पहले। इसकी डेट गोल्डन टेम्पल वाला जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसके साथ हो रही है। तो अब सवाल मैं उठाता हूं, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये कोइंसिडेंस है? हो सकता है,